नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे डीएस स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो पढ़ेंगे यूपी टेट का प्राथमिक स्तर का पेपर हुआ था 2013 को। उसका सीडीपी यानी बाल विकास का जो भाग है उसको आज हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप भी अगर यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी टेट का पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, इससे पहले मैंने 2011 से लेकर 2022 तक जो भी पेपर हुए थे यूपी टेट के, उसके ईवीएस के सारे क्वेश्चन पेपर करा दिए। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की प्रश्न नंबर 1 से। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपयोग क्या है? ए, अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना। बी, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। सी, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना। या फिर डी, अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। तो दोस्तों, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपायों में यदि पढ़ाए जाने वाली विषय वस्तु को नवीन शिक्षण प्रविधियों के उचित प्रयोग से रोचक, सहज और व्यवहारिक जीवन से केंद्रित बनाया जाए, जिससे कक्षा के सभी विद्यार्थी उस विषय की मूल भावना विषय वस्तु पर पूर्ण केंद्रित हो जाएं, तो कक्षा का अनुशासन सदैव बना रहेगा। नेक्स्ट, शैशवावस्था में बच्चे के क्रियाकलाप डैश होते हैं। ए, मूल प्रवृत्त्यात्मक। 2, संरक्षित। 3, संज्ञानात्मक। या फिर डी, संवेगात्मक। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, यानी ए, मूल प्रवृत्त्यात्मक। तो दोस्तों, शैशवावस्था में शिशु अपनी मूल प्रवृत्ति के अनुसार व्यवहार करता है, जैसे कि भूख या गुस्सा आने पर रो कर, चिल्लाकर अपनी भावना प्रदर्शित करता है, प्रसन्नता होने पर हंसकर अपनी अभिव्यक्ति देता है। शैशवावस्था में बच्चों के सभी क्रियाकलाप मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। नेक्स्ट, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? ए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। बी, व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण। सी, क्रियात्मकता के साथ शिक्षण। या फिर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। क्यों दोस्तों, समेकित शिक्षा से तात्पर्य विभिन्न अक्षमता वाले बच्चों को नियमित कक्षाओं में अन्य बिना किसी अक्षमता वाले बच्चों के साथ शामिल करने से है। इसलिए समेकित शिक्षा में शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों में विशेष आवश्यकता वाले बालकों तथा उनके लक्षणों को पहचानने की क्षमता होना अनिवार्य है। नेक्स्ट, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? ए, छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित कराना। बी, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना। सी, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। या फिर डी, गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। तो दोस्तों, कक्षा में छात्रों की पुनर्बलन के तौर पर अत्यधिक प्रशंसा करके उन्हें अधिगम सीखना के लिए प्रेरित करना उपयुक्त उक्ति नहीं है, क्योंकि इससे उस बालक के मन में अहंकार की भावना का संचार हो सकता है, जिसके कारण वह अधिगम के लिए प्रयास करना कम कर देगा या छोड़ देगा। नेक्स्ट, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है? ए, धनात्मक। बी, ऋणात्मक। सी, शून्य। या फिर डी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धनात्मक। तो दोस्तों, सृजनशीलता मौलिक उत्पाद के रूप में मानव मस्तिष्क को समझने, व्यक्त करने और सराहना करने की योग्यता व क्रिया है। सृजनशीलता के 4 मुख्य घटक हैं: प्रभाव, दूसरा विविधता, तीसरा मौलिकता और चौथा विस्तारण। तो दोस्तों, बुद्धि व सृजनात्मकता 2 अलग अलग होने के बावजूद दोनों घटकों को धनात्मक संबंधों के द्वारा जोड़ा जाता है, क्योंकि बुद्धि लब्धि का स्तर उच्च होने पर सृजनात्मकता भी उच्च होती है। बुद्धि लब्धि का स्तर कम या नीचा होने पर सृजनात्मकता भी में कमी आ जाती है। नेक्स्ट, अपनी कक्षा के लिए एक विद्यार्थियों की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे डैश। ए, विद्यार्थियों के साथ कड़ाई से पेश आना होगा। बी, कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे ना जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा। सी, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। या फिर डी, विद्यार्थी को पढ़ने के लिए
प्रति प्रेरित करना होगा। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। तो दोस्तों अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे सर्वप्रथम बालक के संगत में रहने वाले सभी बालकों की सामूहिक रूप में मूल प्रवृत्तियों में बदलाव करना होगा, क्योंकि बालक की प्रवृत्ति सर्वाधिक रूप से उसको अपने संगत में मिलती है, क्योंकि बालक अनुकरणीय विधि का पालन शीघ्रता से करते हैं, जैसे कि धूम्रपान, कक्षा में भागना, इस तरह की प्रक्रियाएं। यदि शिक्षक बालक की मूल प्रवृत्ति को बदलना व्यक्तिगत स्तर पर करेंगे तो बालक पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डैश से है। ए परिवर्तन, बी प्रतिक्रिया, सी प्रयास या फिर डी परिणाम। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रतिक्रिया। तो दोस्तों विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से होता है। क्रिया विषय वस्तु के प्रति यदि शिक्षक शिक्षण प्रविधियों की सहायता से उद्दीपन करेगा तो बालक का मन मस्तिष्क उस विषय के प्रति प्रतिक्रिया अवश्य करेगा। विकास की बात करें तो विकास लंबक सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है। विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक बूढ़ावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, ये मुनरो का कहना है। नेक्स्ट, पियाजे मुख्यतः डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। ए भाषा विकास, बी संज्ञानात्मक विकास, सी नैतिक विकास या फिर डी सामाजिक विकास। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संज्ञानात्मक विकास। तो दोस्तों स्विट्जरलैंड के बाल मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। पियाजे ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास के लिए विभिन्न मनोवैज्ञानिक परीक्षण संपन्न करके बालक के संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में वर्गीकृत किया है। नेक्स्ट, जब कभी 2 या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन ए आंशिक रूप से सत्य है, बी सत्य है, सी कदाचित सत्य है या फिर डी असत्य है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सत्य है। तो दोस्तों जब कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन सत्य है, क्योंकि समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी जमाव से है जो परस्पर एक दूसरे से सामाजिक संबंध बनाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? ए औसत बुद्धि के बच्चे, बी ग्रामीण बच्चे, सी अध्ययनशील बच्चे या फिर डी कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। तो दोस्तों जिस प्रकार से संसार की विभिन्न वस्तुओं में परिवर्तन होते रहते हैं उसी प्रकार बच्चों में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक परिवर्तन होते रहते हैं। कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है, क्योंकि कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चों का शिक्षा का वही कार्यक्रम सफल या सार्थक हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का अधिकतम विकास करना हो, जिसके कारण विद्यालय में कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे प्राय उन्हीं बच्चों के साथ समायोजित होना अधिक पसंद करते हैं जो बुद्धि स्तर पर उनके समकक्ष हों। नेक्स्ट, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे ए सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, बी विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, सी विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए या फिर डी उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। तो दोस्तों सीखने की प्रक्रिया सतत चलती रहती है, कभी तीव्र तो कभी मंद गति से। शिक्षा प्रक्रिया का एक आवश्यक और महत्वपूर्ण अंग सीखना और सिखाना ही है। कुछ जन्मजात प्रवृत्तियों, सहज प्रतिक्रियाओं के अतिरिक्त मनुष्य के अन्य समस्त व्यवहार सीखने के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बच्चों के सामाजिक विकास में डैश का विशेष महत्व है। ए खेल, बी बाल साहित्य, सी दिनचर्या या फिर डी संचार माध्यम। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खेल। तो दोस्तों खेल विधि द्वारा बच्चों का सामाजिक विकास अत्यंत सकारात्मक रूप से होता है, क्योंकि खेल की शिक्षण विधियों द्वारा
बालक की मूल प्रवृत्तियों का विकास होता है, जिसके कारण बच्चों में समायोजन समूह के रूप में कार्य करने की क्षमता के साथ साथ शारीरिक वृद्धि भी तीव्र गति से होती है। नेक्स्ट, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? ए, व्यक्तित्व, बी, बुद्धि, सी, सृजनात्मकता या फिर डी, अभिवृद्धि। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बुद्धि। तो दोस्तों भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि परीक्षण हेतु किया जाता है, जिसका निर्माण सीएम भाटिया ने वर्ष 1953 में किया था। भाटिया बैटरी को बुद्धि परीक्षण या क्रिया परीक्षण समूह कहा जाता है। भारत में बुद्धि परीक्षणों के निर्माण का कार्य वर्ष 1922 में C.H. राइस के द्वारा विनय परीक्षण 1905 का भारतीय अनुकूलन करने से प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट, कॉल्वर का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? ए, भाषा विकास, बी, संज्ञानात्मक विकास, सी, नैतिक विकास या फिर डी, सामाजिक विकास। तो दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नैतिक विकास। तो दोस्तों मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत को विस्तारित, परिवर्तित और परिमार्जित करके लॉरेंस कॉल्बर ने 10 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों के व्यवहार का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करके नैतिक विकास के 3 स्तर दिए हैं, जो कि पहला पूर्व परंपरागत स्तर है, दूसरी बात करें तो परंपरागत स्तर है और तीसरी बात करें तो उत्तर परंपरागत स्टेज है। नेक्स्ट, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? ए, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, बी, अनुशासन और नियमित उपस्थिति, सी, गृह कार्य की जांच में लगन या फिर डी, विषय वस्तु का कठिनाई स्तर। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। तो दोस्तों शिक्षण प्रक्रिया वही सफल व सार्थक होती है जिसमें शिक्षक छात्र संवाद निरंतर होता रहे, अन्यथा शिक्षण कार्य नीरस व बोझिल हो जाएगा और विद्यार्थी की अधिगम के प्रति प्रेरित नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चों या बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? ए, फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। बी, अगली कक्षा में कक्षोन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तक देते हैं। सी, अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजेश कुमार दावत देते हैं या फिर डी, विज्ञान विषय में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी यानी कि विज्ञान विषय में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। नेक्स्ट, पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी डैश के प्रति कठोर होंगे। ए, समस्या, बी, जीवन शैली, सी, संप्रत्यय या फिर डी, वास्तविकता। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि समस्या। तो दोस्तों पूर्वाग्रह से हमारा आशय किसी ज्ञान, व्यवस्था, कार्य, संगठन या व्यक्ति के विषय में पहले से निर्मित कोई विशेष अवधारणा या सोच से है, जिसके वशीभूत होकर भी हम अपना कार्य संबंधित विषय वस्तु के प्रति ऐसे करते हैं, ऐसे पूर्वाग्रही किशोरी अपना समस्या के प्रति कठोर होते हैं। नेक्स्ट, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई। ए, हिलगार्ड द्वारा, बी, स्टोट द्वारा, सी, हरलोक द्वारा या फिर डी, पियाजे द्वारा। तो दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पियाजे द्वारा। नेक्स्ट, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? ए, नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, बी, आत्मविश्वास, सहनशीलता, सी, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित या फिर डी, वास्तविकता की स्वीकृति, स्वयं मूल्यांकन की योग्यता। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बहुत विनीत, स्वयं से सीमित। तो दोस्तों मानसिक स्वास्थ्य या विकास से तात्पर्य मानसिक शक्तियों में वृद्धि होने से है, जिसके अंतर्गत संवेदनशीलता, प्रत्यनिर्माण और अवलोकन, ध्यान, स्मृति, कल्पना, चिंतन, तर्क, निर्णय, बुद्धि, भाषा, अधिगम क्षमता, ये सभी प्रकार की शक्तियाँ आती हैं। अच्छा मानसिक स्वास्थ्य एक समायोजित व्यवहार होता है, जिसके द्वारा बालक सभी स्तरों में समायोजन कर लेता है। बहुत विनीत या विनम्र, स्वयं में सीमित होना अंतर्मुखी व्यक्तित्व का लक्षण होता है। नेक्स्ट, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से
किससे प्रभावित नहीं होती? ए आनुवंशिकता, बी वातावरण, सी प्रशिक्षण या शिक्षण, या फिर डी राष्ट्रीयता। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीयता। तो दोस्तों अधिगम की प्रक्रिया अनेक कारणों से प्रभावित होती है, जैसे कि पूर्व अधिगम, विषय वस्तु, शारीरिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य, अधिगम की इच्छा, अभिप्रेरणा, थकान, वातावरण और सीखने की विधि। ये सभी 9 प्रकार की विधियों से हमारी अधिगम की प्रक्रिया प्रभावित होती है और राष्ट्रीयता से हमारी अधिगम की प्रभावित नहीं होता। नेक्स्ट, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? ए थॉर्नडाइक, बी पावलव, सी स्किनर, या फिर डी गुथरी। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गुथरी। तो दोस्तों संवेग का तात्पर्य प्राणी की उत्पन्न संवेदना से है, जिससे प्राणी शारीरिक परिवर्तन व प्रबल भावना के कारण तो दोस्तों पुरस्कार मनोवैज्ञानिक ढंग से अधिगम प्रेरणा करने वाला एक प्रकार का सकारात्मक विप्रेरक है। मनोवैज्ञानिक हरलॉग ने पुरस्कार को वांछित कार्य के साथ सुखद सहचार्य बनाने का साधन माना है। गुथरी ने समीपता का सिद्धांत दिया, जिसमें उद्दीपन एवं अनुक्रिया यानी कि पुनर्वलन या फिर पुरस्कार के आधार पर समीपता के आधार पर होती है। परंतु थॉर्नडाइक, पावलव और स्किनर जैसे मनोवैज्ञानिक ने अधिगम क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों में पुरस्कार को महत्व दिया, जबकि गुथरी ने पुरस्कार को महत्व नहीं दिया। नेक्स्ट, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्न में से किसका है? ए पियाजे, बी वुडवर्थ, सी वैलेंटाइन, या फिर डी रॉस। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वुडवर्थ का। नेक्स्ट, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है? ए छात्रों की प्रगति का आकलन, बी कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, सी कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, या फिर डी ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। नेक्स्ट, माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है? ए किशोरावस्था से, बी पूर्व बाल्यावस्था से, सी उत्तर बाल्यावस्था से, या फिर डी शैशवावस्था से। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तर बाल्यावस्था से। तो दोस्तों बाल मनोविज्ञान की विधा में 9 से 12 वर्ष की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व किशोरावस्था कहते हैं। पूर्व बाल्यावस्था में बालक माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपनी उम्र के दोस्तों साथियों की संगत में उनके साथ रहना अधिक पसंद करते हैं। 9 से 12 वर्ष की अवधि को इन्हीं कारणों से पारंपरिक यानी कि कंसोलिडेशन पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है? ए अभ्यास कार्य से, बी परिणाम की अपेक्षा से, सी प्रशंसा से, या फिर डी तत्परता से। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि तत्परता से। तो दोस्तों सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक की तत्परता के से संबंधित है। थॉर्नडाइक ने मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के निष्कर्षों के आधार पर सीखने यानी लर्निंग के 3 नियम प्रतिपादित किए हैं। पहला तत्परता का नियम, दूसरा प्रभाव का नियम, और तीसरा हमारा अभ्यास का नियम। नेक्स्ट, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है? ए किशोरावस्था से, बी प्रौढ़ावस्था से, सी पूर्व बाल्यावस्था से, या फिर डी उत्तर बाल्यावस्था से। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि किशोरावस्था से। तो दोस्तों किशोरावस्था में मानसिक परिपक्वता का विकास अपनी उत्तम सीमा ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नशील रहता है, क्योंकि किशोरावस्था में बालक नई समस्याओं एवं संवेगों से गुजरता है, जिसको हल करने के लिए मानसिक परिपक्वता के शिखर पर पहुंचने का प्रयत्न करता है। बात करें दोस्तों किशोरावस्था की, तो दोस्तों एक मनोवैज्ञानिक थे स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को बड़े संघर्ष और तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था कहा है। नेक्स्ट, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं? ए अनुकरण, बी प्रशंसा एवं निंदा, सी प्रतियोगिता, या फिर डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? ए बालक की व्यक्तित्वता का आदर, बी पुरस्कार एवं दंड, सी प्रशंसा एवं भत्सना, या फिर डी उपयोग सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का भी उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा यानी कि उपयोग सभी। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? ए अनुकरण, बी अभिप्रेरणा, सी स्कूल का बस्ता या फिर डी पुरस्कार। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्कूल का बस्ता। तो दोस्तों अधिगम नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया है जिसमें अनुकरण, अभिप्रेरणा, पुरस्कार, प्रशिक्षण, अनुभव और शिक्षण विधियों से अधिक अधिगम को सहायता मिलती है, क्योंकि उपयोग सभी अधिगम को तीव्र करने में सहायता प्रदान करते हैं, जबकि स्कूल का बस्ता शिशु के अधिगम में सहायक नहीं होता है। चलते हैं दोस्तों आज के आखिरी प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 30 की तरफ। स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के ए जन्म से 2 वर्ष तक, बी 3 से 6 वर्ष तक, सी 7 वर्ष के किशोरावस्था तक या फिर डी किशोरावस्था में। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 से 6 वर्ष तक। तो दोस्तों जन्म से 6 वर्ष की आयु को मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से शैशवावस्था कहा जाता है। शैशवावस्था का अंतिम चरण 3 से 6 वर्ष में बालक केवल अपने स्वयं की प्रसन्नता व खुशी के बारे में सोचता या चिंता करता है, इसलिए शैशवावस्था को स्वकेंद्रित अवस्था कहा जाता है। इस काल में बच्चे शब्द जैसे प्रतीकों, विभिन्न वस्तुओं, परिस्थितियों और घटनाओं को दर्शाने वाली प्रतिमाओं के प्रयोग में अधिक प्रवीण हो जाते हैं। इस अवस्था में बच्चे अपनी वस्तुओं के मानसिक प्रतिबिंब का भी खेल में भूमिका निभाने के लिए उपयोग करते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।